जो मूवी है करियठी, ये कहाँ पे लोग देख सकते हैं? सो ये मूवी जो है वेब्स ओटीटी है, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च। सो शुरू हो गई है चीज़ें, मतलब जी। थैंकफुली मेहनत की वजह से और जी। जो पढ़ाई हुई है एनएसडी में, उसके बाद चीज़ें शुरू हो गई हैं। मतलब ये पहली मेरी डेब्यू फिल्म है करियठी, और इतनी अच्छी शुरुआत हुई है। सो इसके बाद जो है एक पंजाबी फीचर फिल्म है जो पंजाब की सुपरस्टार नीरू बाजवा, जो सब लोग जानते हैं, तानिया है उसके फिल्म के राइटर। फिल्म का नाम है फफे कुटनी, और उसके राइटर जो हैं वो जगदीप सिद्धू, जो डायरेक्टर हैं, राइटर जो है जगदीप सिद्धू, और जो डायरेक्टर है वो प्रेम सिद्धू। तो ये सब लोग, इतना सुंदर फिल्म फफे कुटनी बन रहा है, उसके मतलब उसका मैं भी पार्ट हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड। तो ये 9 मई को आप देख पाएंगे सिनेमा में, 9 मई को रिलीज़ होगी वो है। उसके बाद नेटफ्लिक्स के लिए एक काम है, वो भी अभी मतलब शुरू हो गई है, वो है। देन हाँ, एक तरफ लोग जो है बॉलीवुड फिल्मों को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन हमारे अनुप्रिया मौजूद है जिन्होंने बिहार की जो समाज में जो तरह तरह के जो महिलाओं को या लड़कियों को जो समस्या होती है जन्म से, उसी पर एक फिल्म बनी है, फीचर फिल्म, जिसका नाम करियठी है। वही आज हमारे साथ एक्ट्रेस मौजूद है अनुप्रिया, जिन्होंने ये फिल्म बनाया है। ये नेशनल ड्रामा से ये पढ़ी हुई है, और बिहार में इन्होंने जो समाज में जो कुछ समस्याएं हैं लड़कियों के लेकर, बचपन से अगर कोई लड़की अगर दिखने में अगर थोड़ा सा जो है समाज के अनुसार जो है अगर वो सही नहीं है, तो उसको क्या क्या जन्म से लेकर जो है उसको क्या क्या शादी तक समस्या आती है, साथ ही विभिन्न चीज़ें और भी इस फिल्म में बताई गई है। तो चलिए हम एक्ट्रेस इनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ है इस फिल्म में और क्या मैसेज है। और ख़ासकर ये बड़ी बात है कि इसमें पूरे बिहार के कलाकारों ने काम किया है, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है वो भी बिहार से हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, करियठी फिल्म जो है, इसका नाम इतना जो है एकदम मतलब बहुत खतरनाक जैसा लग रहा है, मतलब एकदम लोग सुनेंगे तो लगेगा कि बहुत कोई एकदम अलग सा नाम है। हाँ, लगना ही चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये स्लैंग है, ये गाली ही है जो हाँ, बिल्कुल। जिन लड़कियों का रंग कम होता है, जैसा कि मेरा भी देख सकते हैं आप, तो हमारे लिए ये गाली ही है। जिनका रंग कम है उनको लोग ऐसी काली, कलूठी, करियठी, झामा, ऐसे ही शब्दों से कैसे, मतलब बट ठीक है, ऐसे ही शब्दों का हम यूज़ करते हैं ऐसे लोग, मतलब लड़कियों के लिए स्पेशली। तो करियठी तो लगना ही चाहिए लोगों को कि कुछ तड़कता सा बड़ा लगना ही चाहिए, क्योंकि आप वही तो इस्तेमाल करते हैं ना हमारे मतलब लिए। अगर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको, लोग अगर कर रहे हैं तो उनको बताना जरूरी है, ऐसा बात नहीं है। लोग बोलते हैं, लेकिन अगर फिल्म का ऐसा नाम रखा गया है तो इसके पीछे कारण वही है क्योंकि लोग वो चीज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम सब के बीच, इनफैक्ट फिल्म जब आप देखेंगे करियठी, उसमें जो शादी से पहले का पार्ट है, यानी कि रानी का जो बचपन का जो अच्छा, करेक्टर का, मेन करेक्टर का नाम रानी। हाँ, सो जो मेन रोल जो कर रही है, जिस लड़की के ऊपर ये पूरी फिल्म केंद्रित है, वो जो कैरेक्टर है उसका नाम है रानी। तो वो रानी जो किरदार कर रही है, सो वो मैं कर रही हूँ। तो उस फिल्म में जो शादी से पहले जो आप देखेंगे, शादी से पहले का जो हिस्सा है, जो बचपन का हिस्सा है, वो सब कुछ तो मेरे रियल लाइफ का ही है। अच्छा। मतलब एज अनु जो मेरी जिंदगी रही है, तो वो बचपन की सारी चीजें हैं उसमें। सो रानी, सोचिए आप, कितनी रानियां हैं हमारे हमारे समाज में, अनगिनत। एक्चुअली हमारे समाज में बहुत रानियां हैं, और आपके भी घर में कोई ना कोई होगी, आई एम श्योर। रिश्तेदार में होगी, जान पहचान में, आई एम श्योर कि कोई ना कोई होगी। जैसे मेरे लिए रानी तो ये किरदार ठीक है, ये किया, बट ये मेरे बचपन का सच का हिस्सा है, वो सच्चाई है मतलब। तो पता नहीं कितनी सारी रानियां होंगी। तो मतलब स्टार्टिंग कैसे होती है मूवी की? बेसिकली ये फिल्म, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, एक बच्ची है, वो ब्राह्मण समाज में, मतलब जो हमारे समाज का कहते हैं ना ऊंचा कास्ट के अनुसार जो चला आ रहा है सदियों से, तो उस समाज में एक लड़की पैदा होती है, और वो काली पैदा होती है। तो उसकी दादी बोलती है कि एकरा नून का है ना चटा देला, से बोलते हैं कि ये फिल्म में बकायदा दिखाया गया। हाँ, वो कह रही है कि ये काली लड़की जन्म ली है, और उससे पहले 2 बहनें ऑलरेडी हैं। इस फिल्म में और भी चीज़ों पे बातचीत करी गई है कि लड़का, जो कहते हैं ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़का लड़की को लेकर के, तो वो भी है कि पहले 2 बहनें ऑलरेडी है उसकी। तो सब लोग मना रहे हैं कि बेटी
पैदा ना हो, बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, ताकि वो वंश बढ़े। हमारे यहाँ है ना कि वंश बढ़ाने के लिए तो लड़का ही होता है, लड़का ही बढ़ाएगा। जी। तो वो वही है कि उसमें 2 लड़कियां पहले से उसको है, तीसरी लड़की आ गई है और वो भी मतलब काली है। इसको लेके पूरे घर में हड़कंप है। उसकी दादी कह रही है कि अरे मतलब बेटी पैदा ली, उसमें से भी काली है, इसको मतलब मार दो, नमक चटा दो, मार दो, ऐसा जो गांव घर में किया जाता है। सो जी, जी। ऐसे शुरुआत या होती फिर है। बोला जाता है। हाँ, सो इस तरीके से शुरुआत है फिल्म की। उसके धीरे धीरे वो लड़की बड़ी हो रही है, उसके जब वो स्कूल जाना शुरू कर रही है। एक तो ये है कि लड़की को पढ़ा के क्या करना है, उस फिल्म में ये भी शुरुआत में कि स्कूल में पढ़ा के क्या करना है उस मतलब लड़कियों को। उसके शिक्षा पर भी ध्यान है ना हमारे समाज में कि लड़कियों को 18-19 साल हुए बहुत है, अब उसको शादी वादी कर दो, क्या जरूरी है पढ़ाना, इसको तो दूसरे के घर में जाना है। ऐसे अमूमन ऐसे ऐसे ही बोलते हैं ना कि अरे तुमको तो दूसरे घर में जाना है, जाओ वहाँ पे तो चूल्हा चौका ही संभालना है, तो तुम अच्छे से घर गृहस्थी सीखो, पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ भी है उसमें कि क्या ज़रूरत है, उसको तो पहले ये स्ट्रगल है कि नहीं पढ़ाना है उसको। उसके पिताजी वैद का काम करते हैं, तो सबका ये कहना है कि घर में रह के वैद का काम कर ले, क्या ज़रूरी है। बट वो जब स्कूल जाना शुरू करती है, वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, उसका आर्ट में मतलब गाने वाने को लेके बहुत रुझान है। तो उन सारी चीज़ों को भी दिखाया गया है कि जब वो स्कूल में जाना शुरू किए, उसके कोई दोस्त नहीं बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके रंग को लेके कि कोई। अच्छा, अगर इस जो कैरेक्टर है इसका अगर आर्ट में रुझान है तो परिवार उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये है, उसकी माँ इकलौती है उस फिल्म में जो बहुत सपोर्टिव है। जब आप फिल्म देखेंगे, माँ और बेटी का जो बॉन्डिंग है, इट्स वेरी बहुत 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 सुंदर है। वो बहुत सुंदर है माँ और बेटी का। बेटी माँ जो है वो साइड लेती है कि क्या हुआ तीसरी बेटी आई तो कोई बात नहीं है, इसको भी सेम इक्वालिटी जो कहते हैं ना, इसको भी उतना ही मिलना चाहिए जैसा पहले 2 है। या बेटा आता उसको जितना हम जिस तरीके से हम उसको पालते वैसे इसको भी होना चाहिए। तो माँ इज वेरी सपोर्टिव, दादी बहुत मतलब क्योंकि वो पुराने ख्यालात अगेन, तो उस तरीके से है वो सारी चीज़ें। फिर वो स्कूल में उसको नहीं मिलना, मतलब वो दोस्त नहीं बन रहा है कोई। फिर वो बड़ी हो रही है, उसकी शादी हुई, वो भी किससे, जो ऑलरेडी मैरिड था लड़का, उसके लिए लड़का नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो वो नशे वशे करने वाले गंजेरी भंगेरी जिसको बोलते हैं, उस तरीके के लड़के मिल रहे। क्यों? क्योंकि वो काली है, काली है, उसको अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, अच्छे लड़के से उसकी शादी नहीं हो सकती, तो कोई भी ऐसे। बट उसको फिर उसकी शादी होती है जिसकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी होती है, उसकी बीवी नहीं होती है, उसका एक बेटा भी है राजू। तो उसके साथ उसकी बॉन्डिंग दिखाई गई है कि वो मतलब कभी भी उसको सौतेली माँ वाला फीलिंग नहीं देती है। फिर वो घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। फिर स्ट्रगल, मतलब यहाँ तक तो बहुत ऐसे लगता है कि चलो शादी हो गई, हस्बैंड को कोई मतलब नहीं है रंग से, उसको ऐसा फील होता है कि चलो अच्छा है, बहुत खुशी वाली बात है कि फाइनली मेरी शादी हुई है ऐसी जगह जहाँ मेरे रंग को लेकर के कुछ ऐसा फीलिंग नहीं है मेरे हस्बैंड को, वो ऐसा नहीं फील करा। बट ट्विस्ट तब आता है जब उसका हस्बैंड जो है वो भी फिर शुरू करता है वो ऑकवर्ड फील करना, उसको बाहर नहीं ले जाता अपने साथ। हाँ, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आई थिंक आपको देखना चाहिए। मैं कितनी सारी चीज़ें रिवील करूँ वरना वो क्यूरोसिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये जो फिल्म की शूटिंग हुई है कहाँ कहाँ हुई है, और थोड़ा जो डायरेक्टर है और जो प्रोड्यूसर है उनके बारे में बताइए, क्योंकि वो भी बिहार से ही। हाँ, सो पूरी जो शूटिंग है, मैक्सिमम पार्ट जो शूटिंग की है वो हमारे बिहार छपरा में है। फिर कुछ जो पार्ट है मतलब पटना गंगा घाट में, जी, ठीक है, मतलब ओवरऑल बिहार में ही शूटिंग। बिहार में ही सारे कलाकार बिहार के हैं। खास बात यही है, खास बात यह है कि टेक्निकल टीम से लेके एक्टर्स से लेके मैक्सिमम जो शूटिंग का जो लोकेशन है, हर कुछ हम बिहार के ही हैं। हम बिहारी सारे उसमें पूरी टीम, और ये इसकी सबसे सुंदर और ख़ास बात है, इसलिए लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि आप कहीं की स्टोरी। और जो मूल रचना है, जो मूल कहानी है, वो सरोज सिंह जी हैं, हमारे बिहार की ही, उन्होंने भोजपुरी में लिखी है। वो भोजपुरी, वो कुछ चंद पन्नों की वो स्टोरी है, बट उसको पूरी 2 घंटे 24-25 मिनट की फिल्म बनाई। नितिन चंद्रा सर नेशनल अवार्डी हैं बिहार के, पहला नेशनल अवार्ड जो है वो लाने वाले हैं हमारे बिहार के लिए। मिथिला मखान उनकी फिल्म है, उसके लिए उनको मिला है। मैथिली में फिल्म है, नेशनल अवार्ड। यस, जो निर्माता है इस फिल्म की, उनका नाम है नीतू चंद्रा, हॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो नेशनल अवार्डी हैं वो भी। एंड वो बहुत सुंदर, इनफैक्ट वो दोनों मिलके हमारे बिहार को लेके ही काम करते हैं।
ताकि बिहार में रोज़गार पैदा हो, लोगों को काम मिले, कलाकार को कहीं और नहीं जाना पड़े। नहीं जाना पड़े, उनकी पूरी कोशिश है। और वो भाषा को उजागर करना, हमारी जो हमारे बिहार के पूरे कल्चर को दिखाने का प्रयास। एक्चुअली, और वो ज़िम्मा इतने अच्छे से निभा रहे हैं, जो इतने बड़े-बड़े दिग्गज हैं, जो ऑलरेडी इतना सारा नाम कर चुके हैं यहाँ जी, पे, वो इस चीज़ को क्यों नहीं आगे बढ़ाते, आई डोंट नो। उनको उनको ये सारी चीज़ों पे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो एस्टैब्लिश हैं, उनको आकर के काम करना चाहिए। बट ठीक है, ये 2 लोगों को लगता है कि हाँ, करना चाहिए, और ये कर रहे हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बिहार की भाषाओं को लेके ही काम करते हैं। अच्छा, अच्छा, ये जो मूवी है आपकी, ये पूरी भोजपुरी है? प्रॉपर भोजपुरी, प्रॉपर। जी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि बिहार में शूटिंग हुई है और बिहार की स्टोरी है, और आपका ये पहला जो है डेब्यू फ़िल्म है, तो इसके बारे में क्या कहना है? और अपने बारे में आप थोड़ा बताइए कि आपने कहाँ से एक्टिंग सीखी ये सब? सो बेसिकली मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है ग्रेजुएशन तक की समस्तीपुर से हुई है। हुँ, 10th मेरा यहीं पे काशीपुर में ओएसिस पब्लिक स्कूल है, वहाँ से 10 तक की पढ़ाई हुई। फिर सीपीएस में मेरी 12th तक की पढ़ाई हुई। देन ग्रेजुएशन के लिए समस्तीपुर कॉलेज में मेरे आर्ट्स से इंग्लिश ऑनर्स वहाँ पे हुआ मेरा। देन पटना एएन कॉलेज से एमए शुरुआत हुई थी, मतलब जी, इंग्लिश में ही। हुँ, वहाँ जाके पता चला थिएटर प्रॉपर। हालाँकि शुरुआत मेरी समस्तीपुर से ही हुई थी। हुँ, म्यूज़िक से शुरू हुआ था मेरा, आर्ट में जो मेरी एंट्री है वो म्यूज़िक से शुरू हुई थी, क्लासिकल ट्रेनिंग भी ली। हुँ, फिर उसके बाद म्यूज़िक करते-करते ड्रामा की तरफ रुख हुआ, जी, इंटरेस्ट मेरा जगा। यहाँ पे विनय सिन्हा जी करके यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो समस्तीपुर के लिए। समस्तीपुर में तो थिएटर जैसी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती है, बट वो रोज़ लगे हुए हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जुटा के अपने बलबूते सब कुछ वो खुद से करने की कोशिश करते हैं। देयर इज़ नो सपोर्ट कहीं से भी, बट वो खुद से ये ज़िम्मा लेके लोगों को एकत्रित करके और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। हुँ, तो उनके साथ पहला अपॉर्चुनिटी था मेरा कि मतलब नाटक में मेरा रुझान जो है वो समझ पाए थे। उनको अपनी इच्छा हम ज़ाहिर की कि मेरा भी मन कर रहा है नाटक करने का। वो उस टाइम पे एक नाटक बना रहे थे हमारे रेलवे के लिए। जी, मेरे फादर जी भी रेलवे में हैं, तो मेरा आना-जाना हमेशा से रहा है क्लब में, गाने को लेके, परफ़ॉर्मेंस को लेके, जब भी कोई फेस्टिवल हो, क्लब डे हो। और वो विनय सिन्हा जी भी, वो भी रेलवे के एम्प्लॉय रहे हैं। जी, तो उस टाइम पे वो एक नाटक बना रहे थे, तो मेरी बहुत इच्छा हुई थी कि आई ऑल्सो वांट टू डू इट, हुँ, क्योंकि गाना में तो मेरा था ही रुझान और गाना तो कर ही रहे थे। जी, बट वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट जगा और वहाँ पे फिर वो परमिट किए कि ठीक है तुम आ जाओ, क्योंकि उनको भी लगा होगा कि यार मतलब करना चाह रही है तो देखते हैं एक बार। हुँ, बट उनको अच्छा लगा, इसलिए फिर वो अपॉर्चुनिटी दिए। फिर वहाँ से शुरुआत हुई। बट यहाँ बहुत सारा, मतलब बहुत कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पढ़ाई भी थी। हुँ, और वो मतलब विनय सर भी बोलते थे कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी करो, पढ़ाई तो सबसे इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के साथ ये करो, पढ़ाई छोड़ना नहीं है कि पढ़ाई छोड़ दिया और लग गई इसमें, पढ़ाई करना है। तो ये करते-करते देन आई मूव टू पटना एमए के लिए। हुँ, फिर वहाँ प्रॉपर थिएटर की ट्रेनिंग हुई मेरी। वहाँ पता चला कि थिएटर एक पढ़ाई है, आप इसमें तालीम लेते हो। बड़े-बड़े दिग्गज लोग जो काम कर रहे हैं हमारे बिहार में, जैसे पटना में संजय उपाध्याय सर हैं, पुंज प्रकाश सर हैं, रणधीर सर हैं, राजू मिश्रा हैं, ऐसे तमाम जो दिग्गज या लोग फिर काम कर बॉलीवुड रहे में भी कई बड़े एक्टर थिएटर से ही और या ड्रामा से आए। हैं। एक्चुअली पंकज त्रिपाठी, जी, मनोज बाजपेयी, ये सारे थिएटर करके गए हैं। हुँ, तो फिर उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। हुँ, और फिर वहाँ पे एनएसडी जैसी एक जगह होती है, वो पता चला कि एनएसडी है वहाँ पे। वहाँ के लिए आपको 6 नाटक जो है वो डिफरेंट डायरेक्टर्स के अंदर किए हुए होने चाहिए। उसके सर्टिफिकेट्स, पेपर कटिंग, पोस्टर, ब्रोशर, ये सारे तमाम सबूत के तौर पे आपके पास होने चाहिए दैट यू हैव डन हुँ, जो भी है। एंड आपको म्यूज़िक की समझ होनी चाहिए, आपके बॉडी को रिदम पता होना चाहिए, आपका लहजा, डिक्शन, स्पीच, ये सारी चीज़ों पे कमांड होना चाहिए। देन यू विल गेट सेलेक्टेड इन एनएसडी। हुँ, तो फिर उसके लिए 2016 में देन व्हेन आई मूव टू पटना एमए के लिए, तो मेरा एमए तो कहीं छूट गया, हुँ, क्योंकि पूरा मेरा इंटरेस्ट जो है वो उसमें चला गया था, थिएटर में फोकस सिर्फ हो गया। प्रॉपर। तो 16 से लेके 18 तक मेरी भयानक, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, लगन से थिएटर की तालीम ली। बहुत सारे प्लेस किए। प्ले करने के बाद देन एनएसडी का फॉर्म आया 18 में, फॉर्म भर दिए एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो भी गया। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में, हाँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, ये भी बहुत हाँ। बड़ी बात थी। हाँ, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि ये बैकग्राउंड जहाँ से, आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन यहाँ से। हुँ, हुँ, सो वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए भी। और
समस्तीपुर के सभी लोगों के लिए, जो लोग भी जानते हैं या जिनको भी कहीं से जानने का मौका मिला, तो अपने शहर को अगर प्राउड आप फील करवा रहे हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। क्योंकि एनएसडी से बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर कलाकार निकल चुके हैं। एक्चुअली पंकज त्रिपाठी जो हमारे बिहार के हैं, वो भी हमारे सीनियर हैं। नसीरुद्दीन शाह इतना बड़ा नाम, इरफान खान, ओमपुरी, तो ऐसे तमाम लोग जो इतना सुंदर काम कर रहे हैं बॉलीवुड में। इनफैक्ट थिएटर जगत में इतने बड़े बड़े नाम हैं वो लोग, जैसे अनुराधा कपूर, ये वहाँ पे फैकल्टी रही हैं, अंकुर सर, तो ये तमाम लोग, शांतनु बोस, फिर आपको आसिफ अली हमारे बिहार के हैं, वो भी एनएसडी ग्रेजुएट हैं एंड वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं थिएटर जगत में भी। तो ऐसे तमाम लोगों के बीच आपका नाम अगर जुड़ता है, अगर आप उनके भी लाइन में आते हो, तो ये इससे बड़ी बात और एक इंसान के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए क्या ही है। अच्छा ये बताइए, आपकी जो मूवी है करियठी, ये कहाँ पे लोग देख सकते हैं? सो ये मूवी जो है वेब्स ओटीटी है, भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। अभी दिसंबर में इफ्फी में फिल्म फेस्टिवल होता है ना, तो वहाँ पे लॉन्च हुआ है वेब्स, WAVES। सो आप प्ले स्टोर में जाके आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं इसको, कोई पैसा भी चार्ज नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और जो भी देख रहे हैं वो साझा करें, लोगों से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अच्छा आने वाले समय में किस तरीके का प्रोजेक्ट करना चाहेंगे आप? सो शुरू हो गई है चीज़ें, मतलब जी। थैंकफुली मेहनत की वजह से और जी। जो पढ़ाई हुई है एनएसडी में, उसके बाद चीज़ें शुरू हो गई हैं। मतलब ये पहली मेरी डेब्यू फिल्म है करियठी और इतनी अच्छी शुरुआत हुई है। सो इसके बाद जो है एक पंजाबी फीचर फिल्म है, जो पंजाब की सुपरस्टार नीरू बाजवा, जो सब लोग जानते हैं, तानिया है उसके, फिल्म के राइटर, फिल्म का नाम है फफे कुटनी, और उसके राइटर जो हैं वो जगदीप सिद्धू, जो डायरेक्टर हैं, राइटर जो हैं जगदीप सिद्धू और जो डायरेक्टर है वो प्रेम सिद्धू। सो ये सब लोग, इतना सुंदर फिल्म फफे कुटनी बन रहा है, उसके मतलब उसका मैं भी पार्ट हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड। तो ये 9 मई को आप देख पाएंगे, ये सिनेमा में 9 मई को रिलीज़ होगी, वो है। उसके बाद नेटफ्लिक्स के लिए एक काम है, वो भी अभी मतलब शुरू हो गई है, वो है। देन एक मराठी सीरीज़ है, वो आने वाली, डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली वो, तो वो भी साल के एंड में आने वाली है। और भी चीज़ें हैं जो लाइनअप है, शूटिंग शुरू होने को है, तो ऐसे ही चल रहा है। करियठी जैसी वो मूवी है जिसको मतलब एक समाज में जो हो रही है उस चीज को दिखाया गया, तो इस चीज को आगे लाना और प्रेजेंट करना आपके लिए कितना मुश्किल रहा? मेरे लिए मुश्किल नहीं था, सच बताओ तो। आई एम सॉरी, आपको मैं कट कर रही हूँ इस चीज़ में, बट मुश्किल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि पहले जो शुरुआत में मैंने बताया कि जो बचपन का पार्ट है रानी का, वो सब मेरे जीवन का असल हिस्सा रहा है। तो वो काल्पनिक तो बिल्कुल भी नहीं है कि क्योंकि एक एक्टर को ना कैरेक्टर स्केच होता है कि आपको जब कोई रोल मिल रहा है तो आप कैरेक्टर स्केच बनाते हो, उसकी जर्नी ड्रॉ करते हो, ठीक है, कि वो क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें, तो वो कैरेक्टर स्केच बनाना पड़ता है। तो वो उसमें तो बिल्कुल भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हुई कैरेक्टर स्केच बनाने में। शुरुआती पार्ट तो वो जो अनु है वो रानी थी, उसका लहजा पकड़ने में, क्योंकि भाषा भोजपुरी है, मेरी भाषा जो है वो मैथिली है, हम समस्तीपुर में मैथिली ही बोलते हैं, तो भाषा जो है मेरी वो उस फिल्म में भोजपुरी है, तो भोजपुरी की ट्रेनिंग लेनी पड़ी, इसमें मशक्क़त हुई, इसमें थोड़ी सी मतलब मशक्क़त करनी पड़ी, भाषा सीखनी पड़ी। जब फिल्म अगस्त में मिली थी तब 1 महीने की मेरी ट्रेनिंग हुई प्रॉपर ऑनलाइन भोजपुरी सीखने का। वो हमारे एनएसडी में फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट है पंकज शर्मा, वो प्रॉपर छपरा का ही है, तो वो लकीली उससे मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि वो मेरा जूनियर है वहाँ पे, तो पता चला कि एनएसडी में ऐसे सिलेक्शन हुआ एक लड़के का, उससे फिर मेरी मुलाकात हुई और उसको अप्रोच किया कि यार सिखा दो। वो भोजपुरी बहुत शिद्दत से उसने भोजपुरी 1 महीने सिखाई, हम ऑनलाइन जुड़ते थे और हम फिर भोजपुरी सीखे। उसके बाद कैरेक्टर स्केच में मुझे मतलब बॉडी का, क्योंकि बिहार से है ना, तो बॉडी का लहजा पकड़ना, मतलब डिक्शन, स्पीच, भोजपुरी, वो सब सीख ही चुके थे ट्रेनिंग के दरमियान, तो बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। हाँ, जो शादी के बाद वाला पार्ट था, बिकॉज आई एम अनमैरिड, तो शादी के बाद का जो पार्ट होता है, वो औरतें कैसे जीती हैं, उनके बैठने का लहजा क्या है, वो कैसे बैठ रही हैं, साड़ी को कैसे बांध रही हैं, साड़ी को कैसे वो प्रेग्नेंट जो पार्ट है, जो वो प्रेग्नेंट हो रही हैं तो वो किस तरीके से चल रही हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसे बदल रहा है, प्लस उनका बात करने का लहजा, वो किस तरीके से
शादी हो गई तो शादी के बाद वाला जो पार्ट है वो अपने ससुराल में कैसे बात करेंगी, कैसे बिहेव करेंगे क्योंकि कई नए लोग आते हैं। एक्चुअली। तो वो सारी चीज़ें एक्चुअली ऑब्जर्वेशन काम आया कि मेरी माँ है, माँ को देखती हूँ, माँ की चीज़ों को याद कि वो क्या मतलब बात करती हैं जब उनके ससुराल वाले लोग यानी कि मेरे दादी के लोग जब आते हैं तो उनसे वो कैसे बात, उनका लहजा बिल्कुल बदल जाता है, वो थोड़ा पर्दा वर्दा वो सब करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें बीइंग अ बिहारी मतलब ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में थी मेरी माँ को। प्लस ये था कि गाँव में जो मेरी कज़न वज़न हैं तो उनका फिर याद आया कि वो हाल में जो प्रेग्नेंट वगैरह हुई हैं वो किस तरीके से चलती हैं। तो वो सारा एज एन एक्टर ऑब्जर्वेशन हमारा एक सब्जेक्ट ही होता है एक्टिंग में कि आप कितना ऑब्जर्व किए होते हो अपने रियल लाइफ से, वो सारी चीज़ें वो पर्दे पे जितना दिखती है रियल लाइफ में आप ऑब्जर्व करेंगे वो काम आएगा। एक्चुअली। तो वो इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। तो वो शादी के बाद वाला पार्ट है, उसमें थोड़ा काम करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, कैरेक्टर स्केच बनाना पड़ा, बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन एवरीथिंग दैट। यस। अच्छा ये बताइए, इतना पहली फिल्म जो है और इतनी मतलब एक बड़े मुद्दे पर आपने उठाया, तो श्रोताओं का क्या फीडबैक मिल रहा है? मूवी जब लॉन्च हुई, जब लोगों ने देखा तो क्या लोग कह रहे हैं कि क्या वो इम्पैक्ट डाल पाया लोगों पर? बेशक बहुत 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 ज़्यादा लोग तो बहुत पसंद कर रहे हैं। हमारी फिल्म 31st को आई है वेब्स पे और ये अभी मूव करना शुरू हो गई है। थैंकफुली लोगों को बहुत पसंद आ रही है, इस वजह से तो मूव कर रही है। जैसे जागरण फिल्म फेस्टिवल हमारा पटना में जब हुआ था तो पटना की भी ओपनिंग फिल्म थी, दरभंगा की भी ओपनिंग फिल्म थी और अभी डिफरेंट फेस्टिवल्स में रन करना मतलब चल रहा है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि टॉपिक इतना दिल को लगने वाला है ना, क्योंकि हम सबके बीच ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, रंग को लेकर, रंग तो इंटरनेशनली है। महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक देना सोचो उस वक्त से है, चला आ रहा है, तो ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में चल रही है। लोग बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं। इनफैक्ट जब भी स्क्रीनिंग हो रही है जहाँ पे भी तो लोग फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि यार मतलब ये तो हमारे भी घर में है, ऐसी दिक्कतें चले। जैसे कल ही स्क्रीनिंग थी हमारे रेलवे क्लब में, तो वहाँ पे फिल्म देखने के बाद फीमेल केम टू मी एंड शी वाज लाइक कि ये तो मेरी बहन के साथ हो रहा है, ये मेरी बहन के साथ मतलब ऐसी चीज़ें चल रही हैं, बहुत दिक्कत आ रही है। तो बहुत कनेक्ट कर पाए। तो लोग जब कनेक्ट कर रहे हैं ना ऐसे इस तरीके से, तो इससे ज़्यादा सक्सेस एक एक्टर के लिए, एक डायरेक्टर के लिए क्या हो सकता है जब आपकी फिल्म सीधे किसी इंसान के दिल को पहुंच रही है और वो आके पर्सनली आपको बता रहे हैं। हाँ, और लोग इंडिया से बाहर भी देख रहे हैं, चाइना में लोग देख रहे हैं, इंडिया से बाहर मतलब जो मेरे जानने वाले लोग हैं दुबई में हैं, चाइना में, तो ये सब लोग फ़ोन कर रहे हैं। इनफैक्ट उससे भी बाहर के लोग इंटरनेशनली ये फिल्म बहुत अच्छा कर रही है, लोग देख रहे हैं, वेब्स पे जाके बात कर रहे हैं इसके बारे में, लोग लिख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, तो लोगों तक तो पहुंच पा रही है। बहुत लोग कनेक्ट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं और आई होप कि नेशनल अवार्ड भी मिले इस फिल्म को और बहुत तरक्की करी है फिल्म, क्योंकि इतनी शिद्दत से बनाई गई है और इतने मखमली तरीके से आपको टच करता है ना, क्योंकि वो ऐसे कट से लगता है, आपको लगता है बहुत। और देखते हैं आप पूरी फिल्म देखते हैं जब आप बंधे रहते, बैठे रहते, कहीं पे भी आपको जर्क फील नहीं होता कि आप उठ जाओ, बोर फील कर रहे हो। तो यस, मतलब आई होप कि ऐसा मौका हम लोगों को मिलता रहे, बहुत सारी चीज़ें बनती रहे और हम आपसे रूबरू होते रहें, आपकी बातचीत मेरे से होती रहे। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस वाले सेशन के लिए ये है कि स्पेशली लड़कियों के लिए कि जो भी करने की इच्छा है ना करो। बाधा तो बनते रहता है, चाहे वो माँ बाप बने, चाहे वो आस पड़ोस वाले बने, चाहे वो गांव वाले बने या लोग बातें बनाए, इससे सुनो और इससे निकाल दो। इनफैक्ट सुनो भी मत, उसी वक्त निकाल दो, सुनने की जरूरत नहीं है। आपका अगर गोल है, आपने अगर लक्ष्य कुछ तय किया है कि हमको ये करना, और जब लीक से हटके हो, कहते हैं ना कि डॉक्टर इंजीनियर बहुत ज्यादा हुआ तो बैंक पीओ बैंक क्लर्क बन गए, इससे हटके इफ यू वांट टू डू समथिंग, अगर आपके अंदर चल रहा है कि करना है, आर्ट में करना है कुछ, म्यूजिक में कुछ करना है, एक्ट में कुछ करना है, एक्टिंग में कुछ करनी है, इस तरीके की चीजें अगर आपके मन में चल रही हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। शुरुआत आपके डर से होता है कि आप जब डरने लगते हो ना तो चीजें खत्म है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप खुल के अपना पंख फैलाओ, यही वक्त है और दुनिया अभी बहुत सुंदर हो जाएगी आपके पंख खुलने से। देर बस यही है कि आप बिना डरे अपनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ो, जहाँ भी स्कोप है, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करो, मशक्कत करो, स्ट्रगल करो, चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी, बस मेहनत करो। समस्तीपुर टुडे को समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
तो ये थी आज हमारे साथ खास मेहमान अनुप्रिया जी। इनका जो मूवी आया है करियठी, इसको आप गवर्नमेंट का जो ऐप है वेब्स ऐप, उस पर आप देख सकते हैं। और आप भी इस मूवी को जल्द से जल्द देखिए। और हमारी समस्तीपुर और बिहार की बिटिया अनुप्रिया जी है, और इनकी एक्टिंग और इस फिल्म का जो मैसेज है वो कैसा लगा कमेंट करना न भूलें। और हमारे बिहार की बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर मूवी देखने के बाद भी अगर आप भी इस फिल्म से कनेक्ट होते हैं तो आप इस वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।